नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। उपराज्यपाल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित कार्यक्रम प्राइड ऑफ नेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 के तहत महिलाओं को किया गया सम्मानित। प्रॉपर्टी टैक्स की जगह अब लगाया जा सकता है विकास शुल्क। रोहिंग्यों को प्रदेश से बाहर निकालने की तैयारी लगभग पूरी। कश्मीर संभाग के 12वीं कक्षा का परिणाम आज हुआ घोषित, लड़कियों ने मारी बाजी। अब समाचार विस्तार से। पहले एक नजर आज के मुद्दे पर। मुद्दा यह है कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं लग रहा है। पिछले दिनों म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जनरल हाउस की मीटिंग हुई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कॉरपोरेटरों ने अपने नेताओं द्वारा लाया गया प्रॉपर्टी बिल का विरोध किया। हाउस के अंदर भी और हाउस के बाहर भी। शायद उनकी पहुंच बड़े नेताओं तक नहीं पहुंच पा रही। यूं तो भारतीय जनता पार्टी का यहां पे प्रेसिडेंट है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इनके सर पर कोई भी प्रेसिडेंट नहीं है। हाल ही में स्मार्ट सिटी के जो बोर्ड लगाए हैं, उसको लेकर भी नई बस्ती के कॉरपोरेटर पवन सिंह ने वहाँ पे प्रदर्शन किया, ताकि ये गलत कर रहे हैं, दुकानों को बीच में ला रहे हैं, गलत कर रहे हैं। साइन उसका शास्त्री नगर की तरह दर्शा रहा है, लेकिन जबकि वहाँ पे नई बस्ती रामपुरा बसा हुआ है। लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को पूछने वाला नहीं है और कब तक प्रधानमंत्री मोदी के नाम का सहारा लेके इसको चलाते रहेंगे। रोहिंग्यों को प्रदेश से बाहर निकालने की तैयारी लगभग कर ली गई है। सरकार का पक्ष है कि रोहिंग्या सुरक्षा के लिए खतरा है, इसलिए उन्हें प्रदेश से बाहर निकालना जरूरी है। सुरक्षा के अलावा भी कई ऐसे मामले हैं जिनमें उनकी बढ़ती संलिप्तता भी बड़ा खतरा बन चुकी है। कुछ लोगों पर नशे से लेकर मानव तस्करी तक के मामले दर्ज हैं। जानकारी के अनुसार 8 रोहिंग्यों पर नशा तस्करी और मानव तस्करी के मामले दर्ज हैं। इसके अलावा मारपीट के भी 2 मामले दर्ज हैं। चोरी की घटनाओं में भी 4 से 5 मामले रोहिंग्यों के खिलाफ पाए गए हैं। बताया गया है कि ये लोग नेपाल से बंगाल और फिर जम्मू में नशे की सप्लाई कर रहे थे। खुफिया एजेंसियों ने केंद्रीय गृह विभाग को अपनी रिपोर्ट बनाकर भेजी थी कि ये लोग नशा तस्करी और मानव तस्करी में बड़े स्तर पर शामिल होने लगे हैं। फिल्मी दुनिया से जुड़े लोगों की आंखों में सुनहरे कश्मीर का सपना अब साफ नजर आने लगा है। तभी तो बॉलीवुड से जुड़ी हस्तियां शूटिंग के लिए कश्मीर में अभूतपूर्व संभावनाएं तलाशने के लिए लगातार आ रही हैं। ये कश्मीर का आकर्षण ही तो है जो हर किसी को अपने मुंह में रंग लेता है। कश्मीर को बॉलीवुड का दूसरा घर और पर्यटन का सिरमौर बनाने के लिए सेना भी पूरा हाथ बंटा रही है। इसी क्रम में उत्तरी कश्मीर में बारामूला जिले के उड़ी में सेना के बुलावे पर बॉलीवुड सितारे विक्की कौशल और सोनाली चौहान रविवार को कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे। उम्मीद की शहर नाम के इस कार्यक्रम में उन्होंने खूबसूरत वादियों की खूब सराहना की। कहा कि इस जगह की खूबसूरती को बयां करने के लिए उनके पास कोई भी शब्द नहीं है। उत्तरी कश्मीर में बारामूला जिले के सोपुर इलाके में रविवार देर रात आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बाटरगाम राफियाबाद मुख्य बाजार स्थित एक कॉम्प्लेक्स में आग लग गई। इस कॉम्प्लेक्स में करीब 20 दुकानें हैं। घटना की सूचना मिलते ही दमकल की टीम, सेना की 32 आरआर और सोपुर पुलिस मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया। सुरक्षा बल की 3 टीमों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने महिलाओं में क्षमता को विकसित करने के लिए विश्व भर में उन्हें स्वतंत्रता और अवसर मुहैया करवाने की वकालत की। उपराज्यपाल ने कहा कि महिलाएं केवल पुरुषों की परछाई नहीं हैं, उनका अपना अस्तित्व, अपना व्यक्तित्व, शक्ति और आत्मा है। उपराज्यपाल ने ये बात अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर दिल्ली में आयोजित प्राइड ऑफ नेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 में कही। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मुख्य अतिथि थे, जबकि वीपी सिंह पूर्व राज्यपाल सिक्किम और मनोज तिवारी संसद सदस्य भी उपस्थित थे। इस मौके पर कई महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। प्रॉपर्टी टैक्स के विरोध में लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच जम्मू नगर निगम ने नया पैंतरा चलाया है। अब प्रॉपर्टी टैक्स की जगह विकास शुल्क लगाया जाएगा। पहले चरण में आम लोगों पर शुल्क न लगाकर सिर्फ बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को इसके अधीन लाया जाएगा। अलबत्ता ये अभी प्रस्ताव ही है, जिसे जनरल हाउस में मंजूरी दिया जाना अभी बाकी है। नगर निगम ने इस दिशा में कदम बढ़ा दिया है।
निगम की नवगठित एग्जीक्यूटिव कमेटी ने इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। अब जनरल हाउस में इस पर चर्चा होना है। यदि जनरल हाउस में ये प्रस्ताव पारित हो गया तो नगर निगम शुल्क की राह पर आगे बढ़ जाएगा। चूंकि नगर निगम में भाजपा बहुमत में है और उन्हें हाउस में किसी भी प्रस्ताव को पारित करवाने के लिए विपक्षियों के सहारे की जरूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने कश्मीर संभाग के 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम आज घोषित कर दिए। परीक्षा परिणाम 82% से अधिक रहा। एक बार फिर लड़कों को मुकाबले में लड़कियों ने बाजी मार ली। घोषित परीक्षा परिणाम के अनुसार सभी 4 स्ट्रीम में लड़कियों ने भी शीर्ष स्थान हासिल किए हैं। पहली 10 पोजीशन हासिल करने वाले 155 विद्यार्थियों में 125 लड़कियां जबकि मात्र 30 लड़के शामिल हैं। बोर्ड से प्राप्त जानकारी के अनुसार 12वीं की परीक्षा देने वाले 58,397 विद्यार्थियों में से 30,960 लड़के जबकि 27,437 लड़कियां शामिल थी। इनमें 46,987 विद्यार्थी ही सफल घोषित किए गए हैं। यानी पास होने वाले विद्यार्थियों में 24,291 लड़के और 22,696 लड़कियां शामिल हैं। अब वक्त हो चला है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन वर्कर्स यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार द्वारा रोड ट्रांसपोर्टर्स कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों को कई महीने से वेतन जारी नहीं किया जा रहा है, जिससे उन्हें अपने परिवारों का गुजारा चलाना मुश्किल हो गया है। रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों ने सरकार से जल्द वेतन जारी करने की मांग करते हुए कहा कि अगर सरकार जल्द कोई कार्यवाही नहीं करती तो उनका आंदोलन और उग्र होगा और मीनिंगफुल टॉक्स के थ्रू हल हो जाए। तो उसके लिए आज हमने सरकार ने हमें बुलाया है, तो हम श्रीनगर से आए हैं, हमारे बाकी लीडर यहाँ के भी हम बातचीत करेंगे। अगर उसका अच्छा कोई नतीजा निकलेगा तो हमें भी कोई शौक नहीं है प्रोटेस्ट करने का, सड़कों पे निकलने का। हमारा तो मसला है कि हमारी 5 महीने की तनख्वाह नहीं है, हमारे कंसोलिडेटेड अभी तक रेगुलराइज नहीं हो रहे हैं, हमारे जो रिटायर हो गए यहाँ से उनकी जो रिटायर बेनिफिट से वो रिलीज नहीं हो रहे हैं। हमारा असल मसला वो है कि सरकार कॉर्पोरेशन के पैंथर्स पार्टी ने रामनगर विधानसभा क्षेत्र में सड़कों की खराब हालत को लेकर PWD विभाग के बाहर प्रदर्शन किया। पैंथर्स अध्यक्ष हर्षदेव सिंह की अध्यक्षता में पैंथर्स कार्यकर्ताओं ने PWD विभाग के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। इस अवसर पर हर्षदेव सिंह ने कहा कि PWD विभाग के अधिकारी भारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और सड़कों की हालत बद से बदतर होती जा रही है, जिस कारण लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। हर्षदेव सिंह ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से अपील की है कि सरकारी खजाने की लूट करने वाले अधिकारियों पर जल्द कार्यवाही की जाए। इसका एक हाई लेवल प्रोब होना चाहिए, भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जिन लोगों ने ये भ्रष्टाचार को अंजाम दिया है, जिन्होंने फ्रॉड किया है, जिन ठेकेदारों ने सड़कें लेकर छोड़ दी है और लोगों को इतना नुकसान हो रहा है, उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की पैंथर्स पार्टी आई हम मांग करती है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर गवर्नमेंट वीमेन कॉलेज परेड में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों में छात्राओं ने समाज में महिलाओं के बराबरी के हक को लेकर छात्राओं को जागरूक किया गया और समाज में महिलाओं के योगदान पर रोशनी डाली गई। की प्रॉब्लम ये है कि वो सोचते हैं लड़के को इसलिए करते हैं कि वो आज जाके आगे माँ बाप को संभालेगा। लड़की क्यों नहीं संभाल सकती? लड़की अपने माँ बाप को रख सकती है, संभाल सकती है। आजकल लड़की कहाँ पीछे है लड़के से, दोनों इक्वल चल रहे हैं, तो लड़की भी संभाल सकती है। लड़की अगर घर संभालती है, ऑफिस स्टडी सब कुछ करती है, तो वो सब कुछ कर सकती है। लड़की किसी भी एंगल से कम नहीं है लड़के से। तो प्लीज़ डिस्क्रिमिनेशन दोनों में नहीं होना चाहिए। इक्वल है तो उनको इक्वल ही ट्रीट करना चाहिए। थैंक यू। शिवरात्रि के उपलक्ष्य पर पीरखो शिव मंदिर पर आयोजित होने वाले 4 दिवसीय मेले की तैयारियों और मेले के आयोजन को लेकर मेला कमेटी द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पीरखो मंदिर की महंत राजेंद्र नाथ की उपस्थिति में महंत राजेश बिट्टू ने जानकारी देते हुए बताया कि मेले का उद्घाटन डिवकॉम जम्मू संजीव वर्मा करेंगे और मेले में कई प्रकार के आयोजन किए जाएंगे, जिसमें युवाओं को खेलों के प्रति जागरूक करने के लिए विशाल दंगल का आयोजन भी किया जाएगा। लोगों का धन्यवाद करूंगा इस पीरखो मंदिर की ओर से कि आप आए और 4 दिन जो मेला लगेगा उसको आप कवर करें, लोगों तक वो पहुंचाएं। जो दूर दराज के लोग नहीं आ पाएंगे वह भी मेला का दर्शन करें। यही आपसे भी हमारी तवक्को है।
बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। जय शंकर की। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।